तो पिछले क्लास में हम लोग इंडेक्स तक कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। हमारा प्लान क्या है, एक्सरसाइजेस के बाद हम लोग सीबीएसई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे करंट से क्लास 10 के, वो भी हम लोग कर लेंगे सारा। तो इसके साथ हमारा करंट हो जाएगा फिनिश। तो आज हम लोग एक्सरसाइजेस का जितना भी क्वेश्चन है कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन सब है, चलो स्टार्ट किया जाए। A piece of wire has resistance R is cut into 5 equal parts. हमारा रेजिस्टेंस जो पहले दिया हुआ है वो है R। सबको 5 इक्वल पार्ट्स में हमारे वायर को कट कर दिया जा रहा है। मतलब कि हमारा सब रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5 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 R/5। क्यों होगा R/5? क्योंकि हम जानते हैं R क्या होता है, ρL/A। अगर ये हमारा वायर है तो क्रॉस सेक्शन, अगर हम इसको लेंथ के हिसाब से काटे तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहेगा। ये एरिया ये तो सेम रहेगा, इस पोर्शन में चाहे इस पोर्शन में इस पोर्शन में, करेक्ट। तो एरिया सेम, मटेरियल भी सेम रहेगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है वो? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर 5 पार्ट में काट रहे हैं लेंथ वाइज तो सब क्या हो जाएगा? लेंथ से, यानी L/5 L/5 L/5, मतलब R/5 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 R/5। तो सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे हमारे? R/5 R/5 R/5। समझ आया? ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है हमारा कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। क्या लिखा हुआ है? दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी है R5 है सब के सब पैरेलल में, मतलब 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, करेक्ट। कितना आया? 25/R, करेक्ट। 1/R'। तो यहां से हमको R' क्या मिला? R/25। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, R/R'। तो R/R' क्या होगा? ये R' नीचे आएगा, 25 ऊपर जाएगा। ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। R' निकालोगे तो 1/25, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गड़बड़। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? R/R'। तो आंसर क्या हो गया? 25। समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following term does not represent electrical power in circuit? पावर क्या होता है? पावर का हम लोग जो डेफिनेशन जानते हैं वो क्या कहते हैं? हमारा पावर का डेफिनेशन P इज इक्वल टू VI, करेक्ट। एक बार V को अगर रिप्लेस कर दे I से तो क्या हो जाएगा? IR से तो क्या हो जाएगा? I²/R। I को रिप्लेस कर दे अगर हम V/R से तो क्या हो जाएगा? V²/R। तो हमारे पास टोटल तीन डेफिनेशन है, करेक्ट। VI, V²/R और I², करेक्ट। तो हमको क्या मिला यहाँ से? ये तीनों मिल गया, यानी एक चौथा ऑप्शन होगा इनमें से जो नहीं होगा वो I²/R है, वहां IR²। यही तो हमारा आंसर है, क्योंकि ऐसा कुछ फॉर्मूला है नहीं IR²। और हमसे पूछ रहा है डज नॉट रिप्रेजेंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहला ऑप्शन देख के टिक नहीं मार देना है। डज नॉट पूछ रहा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट 100 वोल्ट। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पी वोट कितना पावर दिया है? 100 वोल्ट दिया है। वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन इतना, तब हमारा पावर कंजप्शन क्या होगा? बताओ। पी क्या होता है हमारा? V²/R, करेक्ट होगा यहाँ से। पी हमारा, यहाँ से हम R क्या निकालेंगे? पुट करेंगे वैल्यू V²/100। V² क्या है? 220। 22 स्क्वायर क्या होता है? 484 स्क्वायर। कुछ चीज हम लोग को याद रखना चाहिए। 21 स्क्वायर 441 होता है, 20 स्क्वायर 200 400 होता है। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो सके। हाँ, क्या पूछ रहा है कि जब इतना पे ऑपरेट होगा तब क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा कि जब इतना पे ऑपरेट होगा तब हम लोग का क्या होगा भाई। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपल सा बात है। पी फिर क्या होगा हमारा? V²/R, करेक्ट। बी कितना हो गया हमारा? 110 × 110, करेक्ट। आर कितना हमारा? आर तो सेम रहेगा क्वेश्चन में, 484। अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको 22 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 110 × 110 बाई 22 × 22, करेक्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 22 × 5 करेंगे तो कितना होगा? 110 आएगा। देख लेते हैं। आ गया 110, करेक्ट। वैसे ही 5
आंसर क्या हो गया हमारा 25, आंसर हो गया हमारा 25 वाट। चलो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का रेजिस्टेंस क्या हमारा सेम, बिल्कुल, क्योंकि सब सेम लेंथ है। क्या क्वेश्चन दिया है? सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, मतलब रो सेम, एल सेम, ए सेम, सेम रेजिस्टेंस are first connected in series, then connected in parallel across the same potential difference, the ratio of heat produced। ठीक है, तो पहले केस में हमारा केस 1, जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं दोनों वायर को, तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों आर के बराबर है तो 2r के बराबर हो गया, करेक्ट। तो हीट क्या होगा हमारा? I स्क्वायर बाई R2। कोई बताएगा रीजन क्या है इसका? क्योंकि हमारा क्या होता है सेम? क्या होता है सेम? करंट सेम होता है, लेकिन यहाँ पर आर एक पर्टिकुलर आर का निकालना, हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, देखो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम क्या बताए थे? सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो मतलब जो हमारा कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर करंट दोनों केस में क्या करेगा? वेरी करेगा। तो अगर तुमको ध्यान में हो तो हम पावर का बताए थे कि जो कांस्टेंट रहेगा वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट क्या हमारा? पोटेंशियल कांस्टेंट, यानी v स्क्वायर बाई आर का फॉर्मूला यूज करेंगे v पावर में। तो सिमिलरली हीट में भी क्या यूज करेंगे? v स्क्वायर आर इंटू टी, करेक्ट, पहला केस में। दूसरा केस में क्या होगा? v स्क्वायर आर टू टी, करेक्ट। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो h1 बाई h2 क्या आ जाएगा हमारा? r2 बाई r1। R2 क्या है? जब दोनों R को हम लोग पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई R2, करेक्ट। यहां से हमको R2 क्या मिला? R बाई 2। और R1 क्या है? जब दोनों को हम लोग सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 2R। तो मतलब क्या हो गया? R2 क्या हो गया हमारा? R बाई 2, और R1 क्या है हमारा? 2R, करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया? 1 बाई 4, 1 बाई 4 आंसर। समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हाउ फार इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कोई भी दो पॉइंट के लिए वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? हाउ इज कनेक्टेड का आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर इतना एंड रेजिस्टिविटी इतना, व्हाट विल बी द लेंथ टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। तो हमको 10 क्या करना है? हमको 10 ओम चाहिए। रो पता है, एल निकालना है, ए दिया हुआ है। ए क्या होगा यहाँ पर? पाई डी स्क्वायर बाई 4, करेक्ट। क्यों डी स्क्वायर? क्योंकि पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, आर क्या होता है? डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। समझ आ रहा है? चलो, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 ए दिया है हमको, रो भी दिया है, हमको एल निकालना है। अब देखना यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा जो सतर्क रहना है, वो रहना है किस पे? यूनिट पे रहना है। तो डायमीटर किस में दिया है? एमएम में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर में, करेक्ट। सो 10 इंटू एरिया पाई बाई 4, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर में हो गया। अब स्क्वायर कर दिए। और रो क्या है हमारा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 इंटू, एग्जाम में इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं देगा, घबराने की बात नहीं है।
एग्जाम में ऐसा कैलकुलेशन देगा जो तुरंत बनेगा, ये पहले भी बता चुके हैं। 1.6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस, आंसर आएगा करीब करीब एल का वैल्यू आएगा 122.718 मीटर। समझ आया? सिर्फ यही कैलकुलेट कर लेना है। पाई का वैल्यू 3.8 डाल दो या 22/7 डाल दो, जो तुमको ठीक लगे। अगला क्वेश्चन इसी में पार्ट 2 क्या है? हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा डायमीटर को अगर हम डबल कर दें? देखो अब हमको इन सब का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पुट कर करके, नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। कैसे? ये तुमको पता है ऑलरेडी, रो एल बाई ए पता है। एल क्या होता है? पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, करेक्ट। डायमीटर को डबल कर दें मतलब 2d कर दें तो बाहर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा बाहर। तो रो एल बाई ए 4 यानी 4 टाइम हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये रो एल बाई ए क्या होता है? 10, तो 10/4 हो जाएगा हमारा न्यू रेजिस्टेंस यानी 2.5। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2.5। पहला केस का क्या आंसर था? 122.718। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना बस, हम ये कहेंगे। फिलहाल के लिए अगर टफ रहे, लेकिन हम स्टूडेंट्स हो तुम लोग, तो कैलकुलेटर का यूज ना ही करो तो बेटर है। सॉल्व कर लो, मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। हमको कवर करना है इसलिए तेजी तेजी से हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ करंट दिया हुआ है। अच्छा चलो वी आई ग्राफ निकालना है, बहुत बढ़िया। ये हमारा एक 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3.5 एम्पियर, 4 एम्पियर, करेक्ट। इधर वोल्टेज में क्या क्या है? 1 13 तक है ना, तो 3 का कनेक्ट करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तीन, 6, 9, 12, 15 क्या है? 1.6 पे क्या आ रहा है हमारा वैल्यू? 1.6 कहीं बीच में आएगा, 0.5 आ रहा है, करेक्ट। 3.4 पे क्या आ रहा है? कहीं वैल्यू यहाँ पर आएगा बीच में, 1 आएगा, करेक्ट। 6.7 पे क्या वैल्यू आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 6.7 कहीं इधर आएगा। 10.2 तुम लोग को ग्राफ रहेगा तो तुम लोग एग्जैक्ट निकाल सकते हो। मेरे पास यहाँ ग्राफ नहीं, हम तो रफ पे बना रहे हैं। 3 पे क्या है? 10.2, तो 10.2 कहाँ आएगा? ये 9 है तो 10 यहाँ आएगा, करीब करीब यहाँ आएगा कहीं। और 4 पे क्या आ रहा है? 13.2, 13.2 कहाँ आएगा? कहीं कहीं यही एग्जैक्टली यहीं पर आएगा। तो यहाँ से ऐसे हम लाइन खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन खींचेगा। कोई भी 2 पॉइंट को हम लोग ले लेंगे, समझे? कोई भी 2 पॉइंट को क्या करना है? ले लेना है बीच का। थोड़ा सा बड़ा ही ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, सबसे सही रहेगा। 3 से 1 से 3 तक, तो ये लेंथ क्या हुआ हमारा? 2 हुआ, करेक्ट। यहाँ पर वैल्यू क्या था हमारा? 1 पे वैल्यू क्या हमारा? 3.4, करेक्ट। और 3 पे वैल्यू क्या हमारा? 10.2, करेक्ट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 6.8। तो ये हमको वैल्यू मिल गया 6.8 और ये मिल गया 2।
तो ये हमारा क्या है, थीटा है। तो tan थीटा क्या दे देगा हमको, r दे देगा। करेक्ट बता चुके हैं पहले भी, स्लोप क्या देता है r। तो 6.8/2 3.4। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, हमारा 3.4। समझ आया। चलो तुम लोग को एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देगा तो प्लॉट करने के लिए ग्राफ भी देगा, तो घबराने की बात नहीं है, आराम से बना पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, when a 12 battery is connected across an unknown resistor, there is current of 2.5 amp, find the value। ठीक है, V is equal to IR पता है, V दिया है 12 इक्वल्स टू I कितना दिया है 2.5 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस निकालना है, 12/2.5 इंटू 10⁻³ सॉरी ये 10⁻+3 हो जाएगा, नीचे में 10⁻³ तो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻+3। अब देखो या तो 2.5 से 12.5 को 12 को डिवाइड करो, या फिर और क्या कर सकते हो तुम सीधे सीधे 12/2.5 इंटू 10 इंटू 10² लिख लो, और यहाँ से इजिली 4 लिख सकते हो। 2.5 4 10 को कितने चांस में काटेगा, 4 बार में। करेक्ट, 12 इंटू 4 कितना हुआ 48, जिसको लिख सकते हो 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, मतलब 4.8 किलो हमारा आंसर हो गया। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि a battery of 9 volt is connected in series with resistance 0.2 0.3 0.4 0.5 and 12, how much current would flow। सब सीरीज में, मतलब सब में सेम करंट जाएगा, तो मतलब क्या पहले हमको निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। R इक्विवेलेंट क्या हुआ 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 कितना आएगा 0.4 और 0.5 0.9 1.2 1.4 और 12 कितना होगा 13.4 हमारा R इक्विवेलेंट है। 13.4 हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। V इज इक्वल टू क्या होता है IR, निकालना क्या हमको करंट, तो I इज इक्वल टू क्या होगा V 9/13.4 एम्पियर, इतना पे भी छोड़ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, how many 176 resistors how many 176 ohm resistance in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line। चलो देखो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना अच्छा क्वेश्चन हो गया। कैसे अच्छा क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर तुमको जो तुमको समझने की यहाँ जो जरूरत है कि तुमको निकालना है कितना रेजिस्टेंस 176 ओम का पैरेलल से जाएगा, ताकि जो हमारा वैल्यू है वो गड़बड़ाए नहीं। क्या वैल्यू से क्या समझे, चलो हम समझाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, when a 12 ohm battery is connected across unknown resistor सॉरी कौन सा ये हाँ 10, अगर मान लेते हैं कि x रजिस्टर्स हमको चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है, x रजिस्टर्स चाहिए, तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा x इंटू 1/176 होगा, सब के सब पैरेलल, तो 1/76 प्लस 1/76 कितना टाइम x टाइम्स, तो r क्या हो गया हमारा 176/x। यहां हमको करंट भी पहले दे दिया, वोल्टेज भी दे दिया, मतलब हमको r ना बेसिकली निकालना है, समझ रहे हो, मतलब हमको इक्विवेलेंट r निकालना है। हमको वोल्ट दे चुका है, करंट दे चुका है, सिर्फ क्या निकालना है इक्विवेलेंट r निकालना है। और इक्विवेलेंट r में कैसे निकालना है कि सब के सब पैरेलल में, ये भी दे दिया है, और एक का दे दिया है 176, तो कितना डालेंगे पैरेलल, समझ रहे हो। पहले देता था कि 5 को पैरेलल में है r निकालिए, अब पूछ रहा है कि एक रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना है, अब वो सब पैरेलल में है, कितना पैरेलल में वो निकालिए। क्वेश्चन समझ आया, तो क्या करेंगे V इज इक्वल टू IR, R इक्विवेलेंट है यहाँ, ठीक है, तो V क्या हमारा 220, I क्या हमारा 5,
और आर इक्विवेलेंट क्या हमारा 176 बाई एक्स। यहां से x निकालेंगे, x कितना आ जाएगा 176 इंटू 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 176 इंटू 5, 176 इंटू 5 आ जाएगा हमको लगता है 33 कैरी 55 8 और फिर 880। अच्छा, तो हमारा x इज इक्वल टू 4, मतलब हम 4 रेजिस्टेंस की हमें जरूरत पड़ेगी पैरेलल। समझ आया? So how would you connect 3 resistance, each of resistance 6 ohm, so that the combination of resistance is 9 ohm? Basically अगर तीनों को पैरेलल, ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इंटेक्स में भी, अगर तीनों का सीरीज में डाल दें तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तीनों को अगर हम सीरीज में डाल दें तो 18 आएगा, अगर तीनों को पैरेलल में डाल दें तो कितना आएगा, कितना आएगा 1/6 1/6 1/6, ठीक है, तो 3/6 मतलब 2, यानी 2 से 18 के बीच में रहेगा। तो हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस है 9 ओम। इसका मतलब क्या समझे, मतलब एक सीरीज में रहेगा, बाकी दोनों पैरेलल। 6 6 इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या इक्विवेलेंट क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा, ये 6 पहले से, तो पहला केस हो गया हमारा। दूसरा 4, मतलब नियरली ये चाहिए, नियरली, समझ रहे हो, मतलब तीनों पैरेलल में नहीं, लेकिन ऐसे करना है कि नियरली ये आए, मतलब कि इन दोनों को सीरीज में डाल दो और इसके साथ इसको पैरेलल में डाल दो, तो 6 6 और 6 तो 12, ऊपर में 12 नीचे में 6, 1/12 प्लस 1/6 12 प्लस 2 3/12 4, मतलब R इक्वल्स टू कितना आ गया 4, ये हमको चाहिए था। समझ आया? चलो बहुत अच्छे। हाँ, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, A several electric bulb designed to be used in 220 watt electric supply line are rated 10 watt, ठीक है। How many lamps can be connected in parallel with each other across 2 wires 220 watt line maximum? ये बेसिकली कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का एडवांस वर्जन है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 में भी पूछा था कि कितना हम लोग को डालना पड़ेगा, कितना हम लोग को डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक लाइन में लिखा था, ये ज्यादा लाइन में लिखा है, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है दोनों में। कैसे, लास्ट वाले लाइन से हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट कैसे, क्योंकि ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है और उनका 220 वाट का लाइन है और 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा 220/5, कितना आएगा 44 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट हमको मिल गया। अब देखो यहां से 220 वाट है इलेक्ट्रिकल सप्लाई और 10 वाट रेटेड है, तो यहां से बेसिकली हमको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या डिफरेंस है ना, वहां 176 ओम सीधे दिया हुआ था, यहाँ हमको 176 ओम की जगह जो आएगा वो निकालना है। कैसे, P क्या होगा हमारा V²/R होगा, V P दिया हुआ है, V² कितना है 220 इंटू 220, R कितना दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है सॉरी निकालना है, P कितना दिया हुआ है 10, यानी 22 इंटू 22 484 और साथ में एक 0, यानी R हमारा है 4840, सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम R इक्विवेलेंट क्या कह सकते हैं बेसिकली, 1/R इक्विवेलेंट क्या कह सकते हैं बेसिकली, x/4840, करेक्ट। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 में किए थे, देख लेना, नहीं समझ में आ रहा तो वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ से हमारा, फिर से ये जगह 44 हम पुट कर देंगे जो निकाले हैं, तो x का वैल्यू हमारा होगा, सॉरी R इक्विवेलेंट की जगह 44 पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन में 4840/44 इक्वल्स टू x, तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 11 1 2 1 0 फिर 1 1 0, तो हमारा x इज इक्वल टू 110, मतलब कि हमको 110 बल्ब की जरूरत पड़ेगी। समझ आया? चलो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमसे 13 पूछ रहा है कि अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड एट
किधर गया, हाँ, a hot plate connected at to a 220 watt line has a resistance coil A and B, each of 24 resistors. How many may be used separately in series or in parallel? What are in current in three cases? चलो देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिकली एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक कॉइल का जो कि कनेक्टेड है 220 वॉट के लाइन से, और दोनों सेपरेट रेजिस्टेंस कॉइल है ए और बी, जिनका आप एक हर का रेजिस्टेंस है 24 ओम, ठीक है, विच मे बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, मतलब कि उसको या तो हम लोग सीरीज में यूज कर सकते हैं या तो पैरेलल में यूज कर सकते हैं। तो हमको ये तीनों केसेस में करंट निकालना है। अब देखो इसमें जो सबसे आएगा, कैसे कैसे आएगा, एक बार सेपरेटली यूज होगा तो एक केस, एक बार सीरीज में यूज होगा तो एक केस, एक बार पैरेलल यूज होगा तो एक केस। फर्क क्या आएगा, सबके रेजिस्टेंस में डिफरेंस आएगा। कैसे, अब पहला केस में अगर सेपरेटली करें, करंट क्या होगा हमारा, करंट ही निकालना है ना, हाँ, व्हाट आर द करंट, तो करंट इन I1 मतलब सेपरेटली जब यूज होता है, सेपरेटली यूज हो तो क्या होगा, V/24, अलग अलग यूज हो रहा है तो कोई डिफरेंस तो पड़ेगा नहीं, 220/24 हो गया। ये हमारा पहला केस का आंसर है। दूसरा क्या है, जब सीरीज में हो, सीरीज में होगा तो क्या होगा हमारा, दोनों के दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 220/48, ये हमारा आंसर हो गया। और जब पैरेलल में हो तो क्या होगा, V/1/R1, यहां से ना एक सीधे फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, R1 R2/R1 प्लस R2, करेक्ट। R1 क्या हमारा 24 इंटू 24/24 प्लस 24, जब दो पैरेलल में हो तो सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो R इक्विवेलेंट, ठीक है। कैसे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ये R इक्विवेलेंट है। यहाँ से अगर हम इसको करें सॉल्व, क्या आएगा, R1 R2 प्लस R1 इक्वल टू क्या है, 1/R इक्विवेलेंट। जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2/R1 प्लस R2, इसलिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 24 इंटू 24 तो क्या आएगा हमारा, 24 इंटू 24/48, करेक्ट, 2 12, यहाँ 12 आ जाएगा, यानी हमारा 220 वॉट/12 आंसर हो जाएगा तीसरे केस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हम लोग को पावर क्या करना है, कंपेयर करना है, 2 ओम जो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो लिखाएगा। कैसे, पहला क्वेश्चन क्या है कि 6 ओम का 6 वोल्ट का बैटरी वाज कनेक्टेड इन सीरीज विद 1 and 2, यहाँ हमारा कांस्टेंट क्या रहेगा, यहाँ हमारा कांस्टेंट क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा, वेरी गुड, करंट रहेगा। अगर दोनों में 1 ओम से जाए चाहे 2 ओम से जाए, कांस्टेंट कौन चीज जाएगा, करंट जाएगा, तो 2 ओम वाला, तो करंट क्या निकालेंगे, 6/3 क्या आएगा 2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट क्या आएगा 6/3 मतलब 2, तो यानी हम क्या यूज करेंगे, I² इंटू R। आई क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं ना, तो 4 इंटू R क्या हमारा 8 आ गया, समझ आया। दूसरा क्या है, a 4 वोल्ट इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2, अब देखो यहाँ पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। हम बार बार कह रहे हैं पावर का फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमारा कांस्टेंट होता है, तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है पावर में, करंट में दोनों सेक्शन में क्या होता है, अलग अलग जाता है, पैरेलल में करंट दोनों सेक्शन में अलग अलग जाता है, तो सेम क्या होता है, दोनों सेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, करेक्ट। तो 4 ओम का बैटरी है, तो पहले R इक्विवेलेंट, हाँ ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, सीधे फॉर्मूला यूज कर देंगे, कौन सा, पहले ही हमको दिया हुआ है V²/R, किससे निकालना है, R क्या है हमारा 2 ओम का निकालना है, मतलब V² क्या हो गया हमारा
4 इंटू 4 और R क्या है 2, 8, इसमें भी 8। तो दोनों केस में हमारा पावर क्या आ रहा है 8 वॉट आ रहा है। आगे चला जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 2 lamps, one rated 100 watt at 220 watt and other rated 60 watt at 220, connected in parallel to main supply. What current is drawn from the line if supply is 220 watt? चलो बेसिकली क्या पूछ रहा है कि दो लैंप है, दोनों के दोनों किस में कनेक्ट हो रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस पहला केस से निकालेंगे, दूसरा केस से रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो निकाल लिए, R1 कितना आया हमारा 220 इंटू 220 इंटू 100, क्या है ये बेसिकली V स्क्वायर बाई R है ना, वोल्टेज दिया हुआ है। तो कितना आया हमारा 484। R2 कितना आया, फिर से V स्क्वायर 220 इंटू 220 बाई 60, करेक्ट, कितना आएगा 4840 बाई 6, करेक्ट। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आता है कि नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, इसको ऐसे भी छोड़ के आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इफ वोल्टेज, अब दोनों के दोनों क्या हो गया, पैरेलल में कनेक्टेड हो गया। तो हम क्या किए, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। 1 by R1 क्या हो गया हमारा 1 by 484 प्लस 1 by 4840 और ये 6, R2 में ऊपर 6 चला जाएगा, करेक्ट। आगे क्या होगा 4840 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया, ये 10 टाइम और ये 6, तो क्या हो गया 16 by 4840, 1 by R equivalent आ गया, करेक्ट। R equivalent क्या हो गया हमारा 4840 by 16, करेक्ट। क्या निकालना है बेसिकली हम लोग को, करंट निकालना है। I क्या हो गया V by R, करेक्ट। V कितना दिया है 220, R कितना निकाले अभी हम लोग 4840 by 16, तो 16 ऊपर चल गया, 0 से 0 गया, फिर से कितना बचा ये 22, करेक्ट। 16 by 22, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 8 by 11, तो I is equal to 8 by 11, और अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो 77 होता है, तो 0.72 के अराउंड आएगा। 8 by 11 क्या हो गया 0, ये 8 80 हो गया, 7 77 3 0 2 22 8, तो 0.72, अब इस बार 7 आ गया, 7 ऐड कर देंगे, 0.727 के अराउंड एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। समझ आया, चलो आगे बढ़े। क्या किए बेसिकली हम लोग इस क्वेश्चन में, हम लोग क्या किए, दोनों से करंट निकाले, दोनों पावर जो दिया हुआ था, उसके बाद दोनों करंट को हम लोग क्या किया, दोनों से दोनों से रेजिस्टेंस निकाले, R1 R2 निकाले, दोनों जो पावर दिया हुआ था V स्क्वायर बाई R का फॉर्मूला यूज करके, दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग क्या किए पैरेलल में कनेक्ट किए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया, और उसको फिर वोल्टेज से डिवाइड करके हम लोग वोल्टेज को डिवाइड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से करंट निकाल ली। Which uses more energy, 220 watt TV set in 1 hour और 12 toast in 10 minutes। चलो दोनों को हम लोग क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 220 watt into 60 into 60, ये हुआ किसका हमारा टीवी का, करेक्ट। और 10 मिनट्स में मतलब 2 into 10 into 60, करेक्ट। तो किसका आ रहा है ज्यादा, देख लो ऐसे ही पता चल जाएगा, 60 इसमें भी है, इसके पास 6 फैक्टर का ज्यादा है, तो 250 into 6 करेंगे तो 1200 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कि टीवी का ज्यादा होगा हमारा वैल्यू। टीवी इज गेटिंग टीवी इज यूजिंग मोर इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी
more energy than as compared to toaster. So हमारा आंसर हो जाएगा टी। दूसरा, an electric heater of resistance an electric heater of resistance 8 ohm draws a 15 ampere from the service means 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. Basically क्या क्वेश्चन है ये कि रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा है कितना 8, 15 एम्पियर फ्रॉम द सरफेस मींस 2 आवर्स. कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट. यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, सीधे सीधे आई स्क्वायर आर इंटू टी यूज कर सकते हैं. 15 स्क्वायर इंटू 8 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60. क्या आंसर आएगा? सीधे सीधे हम कैसे क्यों यूज कर सकते हैं वो हम बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पावर का की हीट का. हीट इज डेवलप्ड फ्रॉम देयर. कैलकुलेट रेट एट पूछ रहा है ना, मतलब क्या पूछ रहा है पावर. तो यहाँ 60 into 60 करने की जरूरत नहीं है हमें. क्यों नहीं है? क्योंकि पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, वही तो पूछ रहा है यहाँ पर. तो आई स्क्वायर आर से 15 स्क्वायर इंटू 8 मतलब 225 इंटू 8 मतलब 5 इंटू 8 40, 4 कैरी, 8 इंटू 2 16, 4 20 या 16 1800 जूल पर सेकेंड इज द आंसर. समझ आया? अब यहाँ से एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है क्या क्या रीजन हो सकता है. Why is tungsten used almost exclusively for filament of electric? इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? ये रीजन है कि टंगस्टन के पास बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है और क्या है हमारे पास उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए हम लोग उसको यूज करते हैं और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं. ठीक है. Why are conductance of electric heating devices such as bread toaster, electric irons made of an pure metal से क्यों होते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि जब एलॉय से इसलिए बना होता है, रीजन यही है कि उससे क्या होता है, हमारा रेजिस्टिविटी बढ़ता है. रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा हीट बढ़ेगा. रेजिस्टिविटी क्या होता है, मतलब अगर मटेरियल में इंप्योरिटी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा. आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी. अगर आर बढ़ा तो हीट बढ़ गया. समझ आया? तो हीट बढ़ा. तो इसीलिए रीजन होता है कि क्योंकि हम लोग को चाहिए होता है टोस्टर में ताकि जल्दी गर्म करे, ताकि हीटिंग डिवाइसेस में क्या चाहिए होता है कि हमें चाहिए होता है कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस करे. व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट? सिंपल लॉजिक, एक स्विच ऑफ करेंगे तो पूरा करंट, पूरा हर जगह का घर का लाइट ऑफ हो जाएगा. एक बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरा घर का लाइट बल्ब हो जाएगा. ये हम पहले भी एक्सप्लेन किए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों प्रीफर किया जाता है घर में, उसका रीजन ये था. तो वही सीरीज क्यों नहीं किया जाता, उसका भी रीजन सेम है. हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वैरी विथ क्रॉस सेक्शन एरिया? जानते हैं हम लोग आर क्या होता है, रो एल बाई ए. करेक्ट. इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2. इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसका आंसर. Why are copper aluminum wires used employed by for electric terms? सिंपल रीजन, रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं. और कोई बेसिक खास रीजन नहीं है. अगर हमारा करंट लॉस कम होता है, ये सब जितना भी रेजिस्टिविटी कम होने, रेजिस्टेंस कम होने के लिए डाल सकते हैं रीजंस, वो सारा रीजंस इसमें अप्लाई हो जाएगा. तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन एक्सरसाइज इन टेक्स्ट सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट का एनसीईआरटी से खत्म होता है. अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम कोशिश करेंगे कि सीबीएसई के क्वेश्चंस जितने भी पड़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से वो सारे डाल दिए जाए ताकि एक बार में पूरा सीबीएसई तैयार हो जाए. और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई और कुछ पर्सनल हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, क्वेश्चन करें, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए. चलो तब तक एंजॉय करो, मेहनत करो, पढ़ते रहो और enjoy.